थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये जो आप देख रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन 1996 में पूछा गया कॉमन एरर का है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कहाँ पे गलती है, किस पार्ट में गलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में इसमें आपको ग्रामर का पूरा एक्सपीरियंस चाहिए ताकि आप पकड़ सकें कि किस भाग में गलती है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 6 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो 6 किलोमीटर्स अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे गलती है, सोचिए। 6 किलोमीटर्स सबसे पहली बात यहाँ सब्जेक्ट देखिए, तो ये 6 किलोमीटर जो है एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसको सिंगुलर माना गया है ग्रामरियन के द्वारा। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। उसी वर्ब का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, सर्टेन डिस्टेंस को सिंगुलर माना गया, इसलिए यहाँ पे ईज होगा। इसलिए इस पार्ट में गलती है, तो यहाँ पे ईज लिखेंगे। ए लॉन्ग डिस्टेंस यानी 6 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। तो पार्ट बी में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इधर राम और श्याम फॉरगॉट टू टेक देयर पेन। तो यहाँ पे देखिए राम और श्याम दिया है, इधर और से जुटा हुआ है, या तो राम और श्याम। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ हिज लगेगा। या तो राम या श्याम भूल गया अपना कलम लेने के लिए। इसका यहाँ पे डी पार्ट में गलती है जहाँ हिज होगा। तो इस तरह से 2 नंबर का हो गया। थर्ड में है द पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता, यानी कलकत्ता की जनसंख्या इज़ ग्रेटर देन, यहाँ दिल्ली लिखा गया। तो यहाँ पे कलकत्ता के पॉपुलेशन से दिल्ली के पॉपुलेशन की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ देन के बाद दैट ऑफ लिखना होगा, देन दैट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ सी पार्ट में गलती है, यानी कि कलकत्ता की जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या से ज़्यादा है। ऑल्दो यद्यपि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ दैट ऑफ जोड़ना होगा, सी पार्ट में गलती है। इस तरह से हम देख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ऑनेस्ट मैन इज़ द नोबल वर्क ऑफ गॉड। एक ईमानदार व्यक्ति भगवान का श्रेष्ठ काम होता है। तो यहाँ पे इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू माई सरप्राइज, मेरे आश्चर्य के लिए, टू माई सरप्राइज दिस मैन, यहाँ होम है, इसके बदले में हु लिखना पड़ेगा। तो यही गलती है। दिस मैन हु आई थॉट, जिसे मैं सोचता था, वाज क्रेजी, क्रेजी का अर्थ होता है पागल, जिसे मैं सोचता था कि पागल है। स्पॉक क्वाइट सेंसिबली, जिसने बिल्कुल समझदारी से बोला। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में होम के बदला हु होगा, ये पार्ट बी में गलती है। द डीलर हु हैड सेंट 3 ऑर्डर्स एंड 2 रिक्वेस्ट, व्यापारी जो 3 ऑर्डर और 2 रिक्वेस्ट भेजा था फॉर विंडो डिस्प्ले, यानी कि विंडो डिस्प्ले के लिए। यहाँ पे व्यापारी के लिए है तो यहाँ पे ये सिंगुलर होगा, तो यहाँ वर्ब के बदला वाज होगा। वाज विजिटेड बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधि के द्वारा विजिट किया गया। तो यहाँ डी पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 6 में डी पार्ट में गलती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ ऑल द अदर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये अदर गलत है, इसको नहीं लिखना है। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स लिखेंगे, यही पार्ट में गलती हो गई, बी पार्ट में। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मैंने सभी विद्यार्थियों में, इन द क्लास मैंने वर्ग में सभी विद्यार्थियों में, द टीचर्स वेर यूनानिमस, शिक्षकगण एक मत में थे, दैट कि राजेश वाज द मोस्ट वर्सेटाइल, राजेश सबसे ज़्यादा बहुमुखी
है ना। तो राजेश सबसे ज़्यादा, सब एक मत में थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा जो गलती है ये अदर नहीं लिखना है, बी पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 8, वी कांट हार्डली। देखिए यहाँ पे हार्डली जो है निगेटिव सेंस को दिखाता है, तो यहाँ पे नोट है तो डबल निगेटिव पॉजिटिव बात को दिखाएगा, इसलिए यहाँ पे वी कैन हार्डली लिखना पड़ेगा। वी कैन हार्डली बिलीव दैट द सिचुएशन इज सो सीरियस एज टू जस्टिफाई सच प्रिकॉशंस एज यू हैव टेकन, है ना। तो यहाँ पे पार्ट ए में ही गलती है, यहाँ पे लिखेंगे वी कैन हार्डली। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, नोबडी इन देयर लिखा है, तो यहाँ पे देखिए नोबडी सिंगुलर है तो यहाँ पे हीज होगा। नोबडी इन हिज सेंसेस वुड हैव अटर्ड सच सिली रिमार्क्स। कोई भी अपने सेंस में वुड हैव अटर्ड मैंने कहा था, अपने मुंह से निकाला था, सच सिली रिमार्क्स मतलब ऐसा मूर्खतापूर्ण उल्लेख। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में गलती है, देयर के बदला हीज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ही हैज़ रिक्वेस्टेड द मैनेजर, यहाँ पे टू नहीं लगेगा, ही हैज़ रिक्वेस्टेड द मैनेजर, तो फर्स्ट ए पार्ट में गलती, उसने मैनेजर से आग्रह किया है, वंस अगेन एक बार फिर, टू मेडिटेट इन द डिस्प्यूट, विवाद पर ध्यान देने के लिए, एंड हेल्प सेटल, और उसको सेटल करने में मदद करने के लिए, तो यहाँ पे ए पार्ट में गलती है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन एरर में देखें कहाँ गलती है। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग भी हम लोग सीखते हैं और ग्रामर में एक्सपर्टनेस आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।